से सबका बन चला 18 के इस प्लेटफॉर्म पे। कल हमने किया था क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 10 तक, एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज सेइंग लेट ए इक्वल टू आर माइनस थ्री, यानी आर माइनस थ्री का मतलब क्या होगा कि जो रियल नंबर आपका सेट है, ये सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। और इसके अंदर से जब मैं -3 कर दूं, यानी 3 को हटा दूं, तो वो क्या मिलेगा, हमारा सेट आर माइनस थ्री। ठीक। और बी हमारा क्या है, बी हमारा है रियल नंबर -1। और हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है, हमारा फंक्शन ए टू बी में। ए हमारा क्या होगा, डोमेन, ए हमारा डोमेन, और बी हमारा क्या होगा, को डोमेन, बी हमारा को डोमेन। और फंक्शन किस टाइप से दिया हुआ है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। अब देखिएगा ज़रा, हमें ये देखना है कि ये 1 1 है या ऑन टू है, क्या है, दोनों है, कैसा है, जस्टिफाई करना आंसर को। तो सबसे पहले हम 1 1 देख लेते हैं। तो अगर मैं 1 1 देखता हूँ तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट x1 कोमा x2, लेट x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू a सच दैट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। तो ये मिलेगा x1 माइनस टू अपॉन x1 माइनस थ्री इक्वल टू x2 माइनस टू अपॉन x2 माइनस थ्री, x2 माइनस थ्री। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिलेगा x1 माइनस टू मल्टीप्लाई विद x2 माइनस थ्री इक्वल टू x1 माइनस थ्री x2 माइनस टू, x2 माइनस टू, x2 माइनस टू। ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा ये मिलेगा, मल्टीप्लाई करो x1 x2, x1 का -3x1 -2x2 प्लस 6, और यहाँ से मिलेगा x1 x2 -2x1 -3x2 प्लस 6। तो देखिएगा दोनों साइड पे 6 है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, x1 x2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है। और अब क्या कीजिए, 3x1 को उस साइड में ले जाइए और यहाँ पे 3x2 को इस साइड में ले आइए। तो ये मिला -2x2 प्लस 3x2, और यहाँ मिला -2x1 प्लस 3x1। तो यहाँ से मिला x2 इक्वल टू x1, यानी x1 इक्वल टू x2, x1 इक्वल टू x2। इट इम्प्लाई f इज़ 1 1, f इज़ 1 1। ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि ऑन टू है या नहीं है। तो ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं कि एक एलिमेंट मांगते हैं। देखिएगा ऑन टू के लिए, ऑन टू लेट अब हम क्या करेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस टू। अब देखिएगा क्या मिला, y इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये मिलेगा एक्स माइनस थ्री इंटू वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू। बेसिकली हमें x को y के टर्म्स में कैलकुलेट करना है। तो ये मिलेगा एक्स वाई माइनस थ्री वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू। तो x के टर्म्स को एक साथ कर लीजिए तो ये मिला एक्स वाई माइनस एक्स। हाँ भाई, तो यहाँ से क्या आ गया, x के टर्म एक साथ ले लो तो एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू। अब इनमें से x कॉमन ले लीजिए तो y माइनस वन इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू, थ्री वाई माइनस टू। तो यहाँ से देखिएगा हमारा x मिला, हमें x क्या मिला, x मिला थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन, वाई माइनस वन। ठीक है। ये क्या, x a में बिलोंग करेगा, और a क्या है हमारा r माइनस थ्री, r माइनस थ्री, r माइनस थ्री। देखो कैसे, देखो कैसे, देखो फॉर एवरी, इसलिए अच्छा इसको आगे देखता हूँ, फॉर एवरी y नॉट इक्वल टू वन, क्योंकि y इक्वल टू वन ले लेंगे तो डिनोमिनेटर ज़ीरो। तो y नॉट इक्वल टू वन, दैट इज़ व्हेन y बिलोंग्स टू b, यानी को डोमेन, देयर एग्जिस्ट x इक्वल्स टू थ्री वाई माइनस टू अपॉन y माइनस वन belongs to a which is r minus 3 such that r minus 3 such that
एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, यानी कैसा एक्स करेगा, अब एक्स की जगह क्या पुट कर दे, 3y माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन माइनस टू अपॉन 3y माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन माइनस थ्री, ये मिलेगा। अब देखिएगा दोनों तरफ से ऊपर से भी y माइनस वन एलसीएम ले लीजिए, तो ये क्या मिलेगा, माइनस टू वाई माइनस वन, और यहाँ पे भी y माइनस एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या मिलेगा, माइनस थ्री वाई माइनस वन अपॉन वाई माइनस वन। अब देखिएगा ये y माइनस वन, ये y माइनस वन और ये y माइनस वन कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा हमें f ऑफ x इक्वल्स टू 3y माइनस टू माइनस का 2y प्लस टू अपॉन 3y माइनस टू माइनस का 3y प्लस थ्री। देखिएगा ये मिला 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये मिला y और ये नीचे मिला 3y से 3y कैंसिल आउट, तो 3 माइनस टू यानी 1 यानी y, यानी एक ऐसा x हमें मिल गया। इट इम्प्लाई f इज़ ऑन टू, f इज़ ऑन टू। सो ये फंक्शन हमारा 1 1 और ऑन टू बोथ है, ये हमारा फंक्शन 1 1 और ऑन टू बोथ है। जो फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है वो बाइजेक्टिव होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 इज सेइंग दैट लेट एफ आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4, एक्स रेज टू पावर 4। तो पूछा है 1 1 ऑन टू है या मैनी 1 ऑन टू है। देखिएगा मैनी 1, देखो एक 1 1 होता है, एक मैनी 1 होता है। मैनी 1 यानी जो नोट 1 1 हो, जो नोट 1 1 हो वो क्या होता है, मैनी 1 होता है। जो 1 1 नहीं है वो क्या होता है, मैनी 1। ठीक है, तो देखिएगा हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा फंक्शन क्या गिवन है, एफ आर टू आर, रियल नंबर से रियल नंबर में सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, या फिर सच दैट नहीं, डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 4। तो 1 1 के लिए सबसे पहले 1 1 कीजिए। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, x1 x2 बिलोंग्स टू r सच दैट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। तो इसका मतलब क्या होगा, x1 की पावर 4 इक्वल टू x2 की पावर 4 डजेंट इम्प्लाई x1 इक्वल टू x2। कैसे, टेक x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू माइनस 1। तो f ऑफ x1 यानी 1 की पावर 4 यानी f ऑफ 1 क्या मिलेगा, 1 की पावर 4 विच इज इक्वल टू 1, एंड f ऑफ x2 यानी f ऑफ माइनस 1 यानी माइनस 1 की पावर 4 इक्वल टू 1। हियर f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ माइनस 1 बट 1 नॉट इक्वल टू माइनस 1। इट इम्प्लाई f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1, ठीक है, f इज नॉट 1 1, ठीक। अब देखिएगा ज़रा, अगर f 1 1 नहीं है तो अब ऑन टू की तरफ चले। अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे हमें ये लगाना है कि एक बात बताइए, कोई भी नंबर का जो स्क्वायर होता है, कि मान लीजिए कोई भी x है वो R में बिलोंग करता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 मिले। क्या इसका मतलब ये भी है कि x की पावर 4 भी हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 मिले, और x की पावर क्या है 4, यानी एफ एक्स हमारा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। इट इम्प्लाई हमारा जो फंक्शन है यानी रेंज सेट क्या मिल गया, रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या मिली, 0 टू इन्फिनिटी which is not equal to codomain, it imply f is codomain क्या था हमारा, रियल नंबर, which is f is not on 2, ठीक है। देखिएगा ये फंक्शन हमारा क्या है, 1 1 भी नहीं है और ना ही ऑन 2 है, तो ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन हमारे पास आ गया ऑप्शन डी, f इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, ठीक है।
सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12 भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 ये बोल रहा है कि एफ आर से आ रहा है, एफ एक्स इक्वल टू 3x है, तो ये बताइए कि 1 1 ऑन 2 होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा। तो लिख लीजिए। तो f हमारा रियल नंबर से रियल नंबर में है और एफ एक्स हमारा क्या है 3x। तो सबसे पहले 1 1 के लिए let x1 x2 belongs to R such that f of x1 equal to f of x2। इसका मतलब क्या आएगा 3x1 equal to 3x2। क्या इसका मतलब x1 equal to x2, इट इम्प्लाई f is 1 1, f is 1 1। ठीक, अब ऑन टू में देखिएगा, ऑन टू क्या होता है। ऑन टू में अब हमें देखिएगा कि मान लेते हैं let y belongs to कोडोमेन आ रही है हमारा, है ना, सच दैट y इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है हमारा, एफ एक्स हमारा है 3x। तो इसका मतलब x इक्वल टू क्या है y बाई 3, और ये R में बिलोंग करता है ना, डोमेन में बिलोंग नहीं करता, क्या करता है ना। तो अब देखिएगा, अब देखो f ऑफ x क्या है हमारा 3x, तो x की वैल्यू क्या निकली y बाई 3, यानी y, इट इम्प्लाई देयर ऑलवेज एग्जिस्ट्स प्री इमेज ऑफ y बिलोंग्स टू कोडोमेन, यानी कोडोमेन के हर एलिमेंट की इमेज निकल रही है, प्री इमेज है ना। इट इम्प्लाई एफ इज ऑन टू, तो ये फंक्शन 1 1 ऑन टू बोथ है, यानी ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन ए हमारा आ जाएगा आंसर। क्या बोलेंगे कि एफ हमारा 1 1 ऑन टू बोथ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। अब मैं ट्राई करूँगा कि मिसलेनियस एक्सरसाइज को हम एक ही लेक्चर में कंप्लीट करें। ठीक है, सो आज हम इतना ही करते हैं, आगे हम कल करेंगे या परसों करेंगे, जब भी मुझे टाइम मिलता है आपके लिए। और जो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इससे हेल्प मिली है तो डेफिनेटली अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए ताकि इसमें उनका भी कुछ भला हो जाए। थैंक यू सो मच।